नमस्ते बच्चों। आज की पाठशाला में हम कक्षा छठी विषय हिंदी विषय में आज हमारा पाठ तीसरा 3 लघु कथाएं। बच्चों, आज हम इस पाठ में 3 लघु कथाएं पढ़ने वाले हैं, जिन लघु कथाएं से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलने वाली है। तो पहला लघु कथा है 2 घड़े, दूसरा है कंजूस और सोना, और तीसरा है गधा और मेढक। बच्चों, इन लघु कथाएं लिखने वाले लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। जन्म 1899, मृत्यु 1961। रचनाएं जूही की कली, तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता आदि कविताएं। परिचय। आप आधुनिक हिंदी कविता के दिग्गज कवियों में से एक हैं। आप छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। प्रस्तुत लघु कथाओं में सजगता का महत्व, समय और धन का सदुपयोग तथा हर स्थिति को स्वीकार करे यह सीख प्राप्त होती है। 2 घड़े। एक घड़ा मिट्टी का बना था, दूसरा पीतल का। दोनों नदी के किनारे रखे थे। अचानक नदी में बाढ़ आ गई और बहाव में दोनों घड़े बहते चले गए। बच्चों, 2 घड़े थे, एक मिट्टी का घड़ा था, एक पीतल का घड़ा था, और दोनों घड़े नदी के किनारे पे रखे हुए थे। अचानक नदी में बाढ़ आ जाती है तो पानी के बहाव में दोनों घड़े पानी में चले जाते हैं। बहुत समय तक मिट्टी के घड़े ने अपने आप को पीतल वाले घड़े से काफ़ी फासले पर रखना चाहा। जो मिट्टी का घड़ा है वो अपने आप को रोक के रखता है कि मैं पीतल वाले घड़े के पास ना जाऊं। वो कोशिश कर रहा था। पीतल वाले घड़े ने कहा, तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्का नहीं लगाऊंगा। तो पीतल वाला घड़ा देख रहा था कि ये मिट्टी वाला घड़ा तो मेरे से दूरी पे रह रहा है, मेरे से दूरी बना के रख रहा है। तो पीतल वाला घड़ा बोलता है, तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्का नहीं लगाऊंगा। पीतल वाला घड़ा बोलता है कि दोस्त तुम डरो मत, मैं तुमको धक्का नहीं लगाऊंगा। मिट्टी वाले घड़े ने जवाब दिया, तुम जानबूझकर मुझे धक्का नहीं लगाओगे। मिट्टी वाला घड़ा बोलता है, दोस्त मुझे पता है कि तुम मुझे जानबूझकर धक्का नहीं लगाओगे, ये सही है, मगर तेज बहाव के कारण हम दोनों जरूर टकराएंगे। मिट्टी वाला घड़ा बोलता है कि दोस्त तुम मुझे जानबूझकर धक्का नहीं लगाओगे, ये बात सही है, लेकिन जब तेज बहाव होगा तो हम दोनों जरूर एक दूसरे से टकराएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लाख बचाने पर भी तुम्हारे धक्कों से मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैं बच नहीं सकूंगा और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मिट्टी का घड़ा बोलता है, जब बहाव तेज होगा तो तुम कितना भी मुझे बचाने की कोशिश करो, लेकिन मैं बच नहीं पाऊंगा और तुम्हारे धक्कों से मैं टुकड़े टुकड़े मेरे हो जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि हम दोनों अलग अलग रहे। तो मिट्टी का घड़ा कहता है, इसलिए अच्छा यही है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहे। जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है उससे अलग ही रहना अच्छा है। मिट्टी वाला घड़ा कहता है कि जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है उससे अलग रहना ही अच्छा है, चाहे उस समय के लिए वो तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो। अगर वो उस समय आपका दोस्त है तो भी उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर किसी से हमें नुकसान पहुंचता है तो उससे हमें दूर हो जाना चाहिए, भले वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो। अब हम दूसरी कथा पढ़ेंगे, कंजूस और सोना। एक आदमी था जिसके पास काफ़ी जमींदारी थी, मगर दुनिया की किसी भी दूसरी चीज़ से सोने की उसे अधिक चाहती। बच्चों, एक आदमी था,
उसके पास बहुत ज़मीन थी, लेकिन उसे दुनिया में सिर्फ सोना एक चीज़ था जिससे उसे बहुत अधिक प्यार था, अधिक चाह थी। इसलिए उसके पास जितनी ज़मीन थी वह सारी ज़मीन उसने बेच डाली। तो बच्चों, उसके पास जितनी ज़मीन रहती है ना, वो सारी ज़मीन को बेच डालता है और उसे सोने के टुकड़ों में बदल डाला। जमीन को बेचकर वो सोना ले लेता है। सोने के इस टुकड़ों को गलाकर उसने बड़ा गोला बनाया और सोने के सारे टुकड़ों को मिलाकर वो एक बड़ा गोला बनाता है और उसे बड़ी हिफाजत से जमीन में गाड़ दिया। बच्चों, वो जमीन बेच देता है। जमीन बेच के जो पैसा मिलता है उससे वो सोने के टुकड़े ले लेता है और सोने को खरीदकर सभी सोने को गलाकर वो एक बड़ा गोला बनाता है और उस गोले को वो जमीन में गाड़ देता है। उस गोले की उसे जितनी परवाह थी उतनी परवाह बीबी की थी, ना बच्चे की थी, ना खुद की जान की थी। बच्चों, उसे वो गोला ना बहुत प्यारा लगता था। जितना उस गोले का, सोने के गोले का जितना ध्यान रखता था, उतना ध्यान वो अपना भी नहीं रखता था, ना अपनी बीबी का रखता था, ना बच्चे का रखता था। किसी की उसको इतनी परवाह नहीं थी जितनी परवाह उसको उस सोने के गोले की थी। हर सुबह वह गोले को देखने के लिए जाता और यह पता करता किसी ने उसे हाथ तो नहीं लगाया। वह देर तक नजर गड़ाए उसे देखा करता था। बच्चों, वो रोज सुबह उठकर उस गोले को देखने जाता था कि किसी ने मेरे सोने के गोले को हाथ तो नहीं लगाया है। वो ये देखने के लिए रोज जाता था और रोज चेक करता था किसी ने मेरे सोने के गोले को हाथ तो नहीं लगाया है और उस गोले को देखा करता था। कंजूस की इस आदत पर एक आदमी की निगाह गई। जिस जगह वह सोना पड़ा था, धीरे धीरे उसने वह जगह दूर निकाली। जब कंजूस रोज सोने को देखने जाता था ना, तो एक आदमी ने उसे देख लिया और फिर उस आदमी ने क्या किया, उस सोने वाले जगह को ढूंढ लिया। आखिर में एक रात उसने गड़ा हुआ सोना निकाल लिया। वो जो आदमी था ना, वो सोने की जगह को ढूंढ लेता है और एक दिन रात में क्या करता है, गड्ढा खोद के पूरा सोना निकाल लेता है। सोना निकाल के चला जाता है। दूसरे रोज सुबह कंजूस अपनी आदत के अनुसार सोना देखने के लिए गया। जब उसे वह गोला दिखाई नहीं पड़ा तो उसका दिल ही बैठ गया। दूसरे दिन वो कंजूस फिर अपना गोला देखने जाता है, लेकिन उसको गोला नहीं दिखाई देता है। तो वो बहुत दुखी हो जाता है, उसका दिल बैठ जाता है। उसके एक पड़ोसी ने उससे पूछा, इतना क्यों मरे हुए हो? उसके पड़ोसी पूछते हैं कि इतना मन क्यों मारे हुए हो? उसके पड़ोसी उससे पूछते हैं कि इतना मन क्यों मारे हुए हो? असल में तुम्हारे पास कोई पूंजी थी ही नहीं। वो पड़ोसी बोलता है, देखा जाए तो तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं थी। फिर कैसे वह तुम्हारे हाथ से चली गई? जब तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं थी तो तुम्हारे हाथ से कैसे चली गई? तुम्हें सिर्फ एक भ्रम था कि तुम्हारे पास पूंजी है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक भ्रम था कि तुम्हारे पास पूंजी है, पैसा है। तुम अब भी यह सोच सकते हो कि वह पूंजी तुम्हारे पास है। वो व्यक्ति बोलता है कि तुम अभी भी ये सोच सकते हो कि वह पूंजी तुम्हारे ही पास है। सोने के उस पीले गोले की जगह उतना ही बड़ा पत्थर का एक टुकड़ा रख दो और सोचते रहो कि वह गोला अब भी मौजूद है। वह व्यक्ति बोलता है, उस सोने की जगह पर उतना ही बड़ा एक पत्थर रख दो और सोचो कि ये वही सोने का गोला है और वो वहाँ पर अब भी मौजूद है। पत्थर का वह टुकड़ा तुम्हारे लिए सोने का गोला ही होगा। पत्थर का वो जो टुकड़ा है ना, वो तुम्हारे लिए सोने का गोला ही होगा, क्योंकि उस सोने से तुमने सोने वाला काम नहीं किया। वो आदमी बोलता है कि वो पत्थर का टुकड़ा तुम्हारे लिए सोने का गोला होगा, क्योंकि तुमने सोने वाला काम नहीं किया। अब तक वह गोला तुम्हारे काम नहीं आया। अभी तक वो गोला तुम्हारे किसी भी काम में नहीं आया। उससे आंखें सेकने के सिवाय काम लेने की बात कभी तुमने सोची ही नहीं।
वो व्यक्ति कहता है, उस गोले को सिर्फ आप देखते थे, उससे अपनी आंखें सेकते थे, उसके सिवाय आपने उस सोने से कभी कोई काम लेने की बात सोची ही नहीं। यदि आदमी धन का सदुपयोग ना करे तो उस धन की कोई कीमत नहीं। अगर मनुष्य धन का सदुपयोग नहीं करता है तो उस धन की कोई कीमत नहीं होती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हमारी तीसरी कथा हम शुरू करेंगे। हमारी तीसरी कथा है गधा और मेढक। एक गधा लकड़ी का भारी बोझ लिए जा रहा था। वह एक दलदल में गिर गया। बच्चों, एक गधा था, उसके ऊपर ना लकड़ी का बहुत सारा बोझ लेकर वो जा रहा था और वो एक दलदल में गिर जाता है। वहाँ मेढकों के बीच से जाने लगा और फिर वह मेढकों के बीच से जाने लगा। रेंगता हुआ, चिल्लाता हुआ वह इस तरह सांसें भरने लगा जैसे दूसरे ही क्षण मर जाएगा। और वो गधा ऐसे रेंगता था, चिल्लाता था जैसे कि अभी वो मरने वाला है। वो ऐसे रेंगता था, चिल्लाता था, सांस लेता था कि जैसे अभी ही वो मर जाएगा। आखिर एक मेढक ने कहा, दोस्त, जब से तुम इस दलदल में गिरे हो तभी से ऐसा ढोंग क्यों रच रहे हो? आखिरकार एक मेढक उनकी आवाज़ सुनता है और वो बोलता है कि दोस्त, जब से तुम इस दलदल में गिरे हो तब से ऐसा ढोंग क्यों रच रहे हो? ऐसा ढोंग क्यों कर रहे हो? ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो? मैं हैरत में हूँ। जब से हम यहाँ हैं तब से ही तुम इस दलदल में होते तो ना जाने क्या करते। वो मेढक बोलता है, आप तो अभी गिरे हो, लेकिन आप ऐसा ढोंग कर रहे हो। हम तो यहाँ पर कब से इस दलदल में हैं। इस दल में हम तो जाने कब से हैं। तो अगर तुम इस दलदल में बहुत दिन से होते तो तुम ना जाने क्या क्या करते। हर बात को जहाँ तक हो संवारना चाहिए। हमसे भी बुरी हालत वाले दुनिया में हैं, इसे स्वीकार करो। मेढक कहता है कि हर बात को स्वीकार करना चाहिए, हर बात को जहाँ तक हो उसे संवारना चाहिए, सीधा करना चाहिए। हमसे भी बुरी हालत वाले इस दुनिया में हैं। हमारी हालत तो अच्छी है, हमसे भी बुरी हालत वाले लोग इस दुनिया में हैं, इसे स्वीकार करो। तो बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हम जो भी परिस्थिति में हैं हम उसमें खुश रहे, क्योंकि बहुत लोगों की परिस्थिति उससे भी खराब होती है ना बच्चों। तो चलो बच्चों, ये पाठ तो हमारा तीनों कथाएं यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब हम इसके स्वाध्याय करेंगे। मैंने समझा, आपने इन तीनों कथाओं से क्या समझा वो आप मुझे लिखकर बताइए। शब्द वाटिका, नए शब्द, हिफाजत, सुरक्षा, पूंजी, धन, संपत्ति, हैरत, चकित, मुहावरे, दिल बैठना, निराश होना, मन मारना, इच्छा को दबाना, आंखें सेकना, दर्शन सुख लेना। अध्ययन कौशल्य, किसी समाज सेवी महिला के जीवनी का अंश पढ़ो और महत्वपूर्ण घटनाएं मुद्दों में लिखो। बच्चों, आप गूगल में जाइए और किसी समाज सेवी महिला की जीवनी पढ़िए और उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसे अपने कॉपी में लिखिए। सदैव ध्यान में रखो, हर एक का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। बच्चों, हर किसी का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, यह हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। खोजबीन, कॉमिक्स का जनक कौन है? अपने पसंदीदा कॉमिक्स के नामों की सूची बनाओ। तो आपको जो पसंद है आप उसके नाम लिखिए और बहुत सारे कॉमिक्स के उसकी एक सूची बनाइए। सुनो तो जरा, कोई प्रेरक प्रसंग सुनो और सुनाओ। आप गूगल पे जाकर देखिए। बताओ तो सही, तुम अपने भाई बहन के लिए क्या करते हो? बताओ बच्चों, बताओ आप लोग अपने भाई बहन के लिए क्या करते हो? वो आप मुझे
अभी हमारा स्कूल शुरू हो गया है, कल हमारे स्कूल का पहला दिन है। तो आप आज ये पढ़ के आइए और कल मुझे बताइए कि आपने अपने भाई बहन के लिए क्या करते हो। ठीक है। वाचन जगत से हैरी पॉटर की कोई एक कहानी पढ़ो और किसी अंश का मुखर वाचन करो। आप कहानी पढ़ के आइए और हम उसका मुखर वाचन करेंगे। मेरी कलम से नैतिक मूल्यों पर आधारित सुवचनों का संकलन करो और अपनी कॉपी में लिखो। बच्चों, नैतिक मूल्यों पर आधारित सुवचन सुविचार आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, मिट्टी का घड़ा किस घड़े से दूर रहना चाहता था? तो इसका उत्तर है बच्चों, मिट्टी का घड़ा पीतल के घड़े से दूर रहना चाहता था। ये किस लिखा है ना बच्चों, ये किस के जगह पे हमें लिखना है? पीतल के। मिट्टी का घड़ा पीतल के घड़े से दूर रहना चाहता था। ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कंजूस ने सोने के टुकड़ों से क्या बनाया? तो इसका उत्तर है, कंजूस ने सोने के टुकड़ों को गलाकर एक बड़ा गोला बनाया। कंजूस ने सोने के टुकड़े से क्या बनाया? कंजूस ने सोने के टुकड़े को गलाकर एक बड़ा गोला बनाया। ठीक है बच्चों। अब हमारा प्रश्न तीसरा, कंजूस ने सोने के गोले को कहाँ रखा था? कंजूस ने सोने के गोले को जमीन में गाड़ कर रखा था। कहाँ की जगह पर आपको बच्चों लिखना है? जमीन में गाड़ कर रखा था। क्या लिखना है? जमीन में गाड़ कर, आगे रखा था लिखा हुआ है, सिर्फ कहाँ की जगह पर आपको जमीन में गाड़ कर। ठीक है। कंजूस ने सोने के गोले को जमीन में गाड़ कर रखा था। चौथा प्रश्न, दलदल में कौन गिर गया था? तो उत्तर, दलदल में लकड़ी का भारी बोझा लेकर जा रहा गधा गिर गया। कौन गिरा था? दलदल में लकड़ी का भारी बोझा लेकर जा रहा गधा गिर गया। विचार मंथन, उथले जलना मोती मिले गहरे पानी बैठ। गूगल पे जाइए, सर्च करिए और चित्र देखकर निर्देशानुसार क्रियाओं से वाक्य बनाकर लिखो। तो देखो बच्चों, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया और सहायक क्रिया। बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से कोई काम करने अथवा होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के 4 प्रकार है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है बच्चों। तो अभी हमें सकर्मक क्रिया में लिखना है, बच्चे गुब्बारे खरीदते हैं। अकर्मक क्रिया में आएगा, कार जाती है। प्रेरणात्मक क्रिया, बच्चा बुढ़िया को रास्ता पार कराता है। सहायक क्रिया में आएगा, महिला का सामान गिर पड़ा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। बच्चों, अगर आपको क्रिया के बारे में और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैडम हमें क्रिया के बारे में एक वीडियो बना दो। तो उसमें मैं बहुत अच्छे से बनाकर आपको समझा सकती हूँ कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं समझाऊंगी तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको क्रिया पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने यहाँ तक मेरी पाठशाला देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी पाठशाला पसंद है तो आप मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो और जो घंटी का चित्र है ना उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिले और आप बच्चे अपनी पढ़ाई कर सको। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।